नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर में नाउन के बारे में देखा था। नाउन कितने प्रकार की होती हैं, नाउन का डिफिनेशन क्या होता है, और हर एक टाइप के जो नाउन है, टाइप्स ऑफ नाउन, उन हर एक के एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। तो आज हम लोग प्रोनाउन के बारे में देखते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है और प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग प्रोनाउन का डिफिनेशन देखते हैं। प्रोनाउन डिफिनेशन है, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ ए नाउन और नाउन फ्रेज। एक सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं, वह सर्वनाम एक शब्द है जो संज्ञा या संज्ञा वाक्यांश के बजाय प्रयोग किया जाता है। बस इतना ही हम लोग डिफिनेशन याद करेंगे। उसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, नाउन के बदले बोले जाने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। सो आगे हम लोग देखते हैं कि इसके टाइप कितने हैं। इसके प्रोनाउन के 6 टाइप्स हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीसरा है रिलेटिव प्रोनाउन, चौथा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पांचवा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और लास्ट है इंडिफिनिट प्रोनाउन। इन सब जो भी ये प्रोनाउंस हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, इस सब को हम लोग अभी आगे की स्लाइड्स में डिटेल में देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग पर्सनल प्रोनाउन से। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? ए पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड टू रिप्लेस नाउन और ए नाउन फ्रेज। हिंदी में इसको कहते हैं, यह सर्वनाम व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर 3 पर्सन सोर्सेस। अब जैसे पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार की होती हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या आ जाएगा? फर्स्ट पर्सन में आपका आएगा आई, वी, और सेकंड पर्सन में आएगा आपका यू, फिर है दो, दाऊ, फिर है आपका थर्ड पर्सन में आएगा ही, सी, इट, दे। ये सब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में आएंगे। अभी हम लोग इन सब के बारे में डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा आएगा? फर्स्ट पर्सन में जैसे आई, वी, मी, अस, ये सब जो है फर्स्ट पर्सन में आते हैं। और सेकंड पर्सन में, अच्छा, सेकंड पर्सन देखने से पहले हम लोग फर्स्ट पर्सन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे दिस कार बिलोंग्स टू अस। यहाँ पर अस है जो फर्स्ट पर्सन है पर्सनल प्रोनाउन का। नेक्स्ट एग्जांपल है आई ओन द अवार्ड। जो आई है यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, और ये पर्सनल प्रोनाउन है। फिर द मैटर इज बिटवीन क्रिस एंड मी, ये भी फर्स्ट पर्सन है, ये भी फर्स्ट पर्सन है। फिर यहाँ पे है वी शैल स्टैंड बाय द ट्रूथ। यहाँ पे जो वी है ये भी फर्स्ट पर्सन है। अब हम लोग आगे देखते हैं सेकंड पर्सन में कौन कौन आ सकता है। जैसे यू, दऊ, दी। सेकंड पर्सन में आप ये बोल सकते हो कि एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे एग्जांपल के साथ देखते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे यू आर गोइंग। तो ये सेकंड पर्सन का एग्जांपल है। और भी देख लेते हैं, जैसे दे आर, दो आर गोइंग। दे नहीं बोला हूँ, ये दे अगर यहाँ पे
TH दे हो जाएगा तो ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे दाव है, मतलब सेकेंड फॉर्म है इसका। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है इसका, यू आर गोइंग, दे आर गोइंग। अब थर्ड पर्सन में आ जाएगा आपका ही, सी, इट, दे, देम, हिम, हर। ये सब थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आ जाएंगे। अभी हम लोग थर्ड पर्सन के एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे है, आई हर्ड हिम टेलिंग देम अबाउट द मूवी। ठीक है। अब यहाँ पे ही है, ही भी थर्ड पर्सन है। अभी यहाँ पे हर है, सो। जैसे यहाँ पे सी है, सी भी थर्ड पर्सन है। फिर यहाँ पर दे है, यहाँ पर इट है। ये सब थर्ड पर्सन के एग्जाम्पल हैं। अब जैसे एक नॉर्मल हम लोग एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे चलो हम लिख लेते हैं ही इज कमिंग, और थर्ड पर्सन का और एक एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, सी स्लीप्स, और दे देते हैं आपको इट इज रेनिंग। तो ये सब थर्ड पर्सन के एग्जाम्पल हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन जो लोगों के लिए यूज होता है वो हम लोग यूज करेंगे आई, यू, ही, सी, वी, दे, मी, यू, हिम, हर, अस, देम। इतने जो हैं ये सब पर्सनल प्रोनाउन इंसानों के लिए यूज किया जाएगा। जो लिविंग थिंग्स नहीं, इंसानों के लिए आप बोल सकते हो। अब यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन जो थिंग्स एंड एनिमल्स के लिए जो यूज होंगे, इट होंगे, दे होगा और देम होगा। जैसे थिंग्स के लिए हम लोग बोल सकते हैं इट इज द टेबल, या आप ये भी बोल सकते हो इट मे रेन। ये सब बोल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन का टॉपिक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये वर्ड ही कुछ डिनोट करता है, जैसे कुछ रिफ्लेक्ट एक्शन होता है। जैसे कुछ कोई बॉल अगर आप कोई दीवार पे मारते हो तो उसका रिफ्लेक्स एक्शन होके वो आपके पास ही आती है। तो इसी तरह ये प्रोनाउन को हम लोग एक ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो सकती है। अब कुछ इसके एक डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर प्रोनाउंस वेयर द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट्स आर द सेम पर्सन। ठीक है, जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वो एक ही आदमी है, तब हम लोग इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग सेल्फ्स। जो सेल्फ है सिंगुलर है और जो सेल्फ्स है प्लूरल है। तो कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कैसे होता है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो इसके लिस्ट है, एक बार हम लोग ये चेक देख लेते हैं कौन कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे। जैसे माई सेल्फ है, योर सेल्फ है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ्स, आवर सेल्फ्स। ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की लिस्ट है। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जॉन रिमाइंडेड हिमसेल्फ। यहाँ पे हिमसेल्फ हो गया, अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था हिमसेल्फ है, हर सेल्फ है, माई सेल्फ है। ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता है। जैसे यहाँ पे दे आर ओल्ड इनफ टू ड्रेस योर सेल्फ, यहाँ पे माई सेल्फ है, फिर यहाँ पे इट सेल्फ है, यहाँ पे हर सेल्फ है, फिर यहाँ पे देम सेल्फ्स है और यहाँ पे आवर सेल्फ्स है। सो जहाँ पर भी ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे अभी हमने देखा था कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट सेम पर्सन है,
तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। जैसे यहाँ पे जॉन, यहाँ पे सब्जेक्ट जॉन है और ऑब्जेक्ट भी जॉन ही है। सो अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट प्रोनाउन है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड देख के समझ में आता है, कुछ रिलेशन बताता है ये, कि अभी हम देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं हम लोग हिंदी में क्या है। यह सर्वनाम है जिसका प्रयोग उस नाउन के साथ संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है जो उससे पहले आ चुका हो। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। Relative pronouns are used to join sentences or clause and they are refer back to the nouns going before them। अभी हम लोग इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहले उसको हम लोग लिस्ट देख लेते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या क्या होती है। जैसे यहाँ पे हु हो गया, हुम हो गया, विच, हुन्स, दैट, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की लिस्ट है। अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिस इज द बॉय हु हेल्प मी, हु है ये जोड़ रहा है, तो एक ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और यहाँ पे दिस इज द बुक दैट माई मदर रोट। फिर देयर इज द मैन हुज हॉर्स ओन द रेस। फिर यहाँ पे है जैसे दिस इज द हाउस विच बिलोंग्स टू माई ग्रेट ग्रैंडफादर। दिस इज द पर्सन होम वी मेट एट द पार्टी। इसके अलावा कुछ और हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है आई नो द बॉय हु कम्स हियर। अभी जैसे यहाँ पे हु है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। चलो देखते हैं। दिस इज द मैन whom आई नो। ये यहाँ पे whom है जो, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देखते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। यह जो सर्वनाम है इससे प्रश्न पूछा जाता है या प्रश्न पूछने के लिए हम लोग यूज करते हैं। इसकी एक बार देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आस्क क्वेश्चंस। कंपाउंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दोज एंडिंग इन EVR आर यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज, कंफ्यूजन। ये सब अभी आप मत देखिए, बस सिंपल सा इसको ये बोल सकते हैं हम लोग, यह सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए या के लिए यूज किया जाता है। दिस प्रोनाउन इज यूज टू आस्क क्वेश्चंस। बस इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के कौन कौन से लिस्ट होते हैं या किस किस प्रोनाउंस को यूज करके हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे व्हाट है, विच है, हु है, हुम है, वट एवर है, विच एवर है, हु एवर है, हुम एवर है। ये सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की लिस्ट है। अभी यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे हु इज देयर एट द डोर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है दरवाजे पे कौन खड़ा है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल है विच इज योर बुक। आपकी बुक कौन सी है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछने का काम हो रहा है। वॉट एवर यू आर डूइंग, यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हु इज मेकिंग नॉइस। जैसे यहाँ पे शोर कौन कर रहा है, तो शोर कौन कर रहा है, यहाँ पर भी सवाल पूछने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। और एग्जाम्पल है जैसे whom were you speaking to। तुम किससे बात कर रहे थे, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है whom were you speaking to, तुम किससे बात कर रहे थे। नेक्स्ट है which ever come first।
तो ये भी हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में यूज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हु केम हियर यस्टरडे, लिख के एक बार बता देते हैं। हु केम हियर, हु केम हियर यस्टरडे, व्हाट इज द मैटर, ये सब भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के ही एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे एक बार इसका हिंदी में डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। ए प्रोनाउन, इस प्रोनाउन के द्वारा किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का भाव प्रकट नहीं होता है। जैसे यहाँ पे ये इंडिफिनिट नाम ही सजेस्ट कर रहा है, कोई डिफिनिट चीज नहीं है ये। इसको आप ऐसे बोल सकते हो, मतलब कोई ऐसा प्रॉपर चीज या किसी के बारे में नहीं बताता, ये एक जनरल में बताता है। जैसे यहाँ पे एक इंग्लिश में डेफिनेशन है इसका, एन इंडिफिनिट प्रोनाउन रिफर्स टू एन इंडिफिनिट और जनरल पर्सन और थिंग, दोज प्रोनाउंस refer to people in a vague and in general meaning। ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं इसमें, किसी आदमी या किसी भी वस्तु के बारे में कोई प्रॉपर चीज नहीं होती है। हम लोग कुछ देख लेते हैं इसके जो लिस्ट है इंडिफिनिट प्रोनाउन के, जैसे ऑल, एनी, ईच, एनीवेयर, फ्यू, मेनी, नीदर, नन, नथिंग, ये सब इंडिफिनिट प्रोनाउन के लिस्ट हैं। अभी हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे नो बडी अटेंडेड द मीटिंग, यहाँ पे किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में नहीं बता रहा है, नो बडी अटेंडेड द मीटिंग। जैसे यहाँ पे कुछ लोगों को इनवाइट किया था, सम पीपल वर इनवाइटेड फॉर द मीटिंग बट दे डिड नॉट टर्न अप फॉर द मीटिंग। तो यहाँ पे बोल रहा है नो बडी अटेंडेड द मीटिंग। फिर नेक्स्ट है समथिंग इज रॉन्ग, अब कुछ तो गलत है। अब कुछ तो गलत है, इसमें हमें ये नहीं पता चल रहा है कि क्या गलत है, क्या गलत है। नेक्स्ट है एवरीवन वाज स्माइलिंग। ही नेवर डज फेवर टू अदर्स। अब यहाँ पे अदर्स हो गया, एवरीथिंग हो गया। अब एवरीथिंग में ऐसा बताया नहीं रहा कि क्या क्या कौन कौन से टॉपिक कवर किए थे उन लोगों ने मीटिंग से पहले। सो मेनी ऑफ देम वर इंजर्ड, जैसे यहाँ पे मेनी ऑफ देम, बहुत सारे लोगों में से कुछ लोग इंजर्ड थे। और कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पे ऑल वेयर इन डेंजर, ठीक है। और हम लोग की एग्जाम्पल देखते हैं सम आर born great, ठीक है। और हम लोग की एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे नो बडी केम हियर, ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट प्रोनाउन देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे किसी चीज को डिमॉन्स्ट्रेट करना या किसी चीज की तरफ सूचित करना या पॉइंट करना, इसको हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोल सकते हैं। हिंदी में इसको संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम
अपने नाम से ही मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि किसी चीज़ को किसी चीज़ की तरफ संकेत करना, पॉइंट करना या पॉइंट आउट करना किसी चीज़ को। अभी हम लोग इसके बारे में देखते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट पीपल और ऑब्जेक्ट्स। देयर आर 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पे जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट पीपल और ऑब्जेक्ट्स। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ इसके लिस्ट देख लेते हैं, जैसे दिस, दैट, दिस, दोज। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल हो गया, दिस को लेके हम लोग बना सकते हैं दिस इज द बुक। फिर अब दैट को लेके बना सकते हैं दैट इज माई कार। अब जैसे दीज है, दीस these mangoes are green। ठीक है, अभी हम लोग इसके बारे में एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे दोज आर माई नेबर्स डॉग, दिस इज माई अंकल, दिस इज माई बाइसिकल। जैसे दिस इज माई बाइसिकल, ये बाइसाइकिल को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि ये मेरी बाइसाइकिल है। या दिस इज माई बैग, ये मेरा बैग है। इन दोज डेज, उन दिनों में, ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जैसे दिस इज प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल, दिस ये जो उसका गिफ्ट है ये उसके चाचा ने दिया था, तो ये भी एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कुछ और हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। जैसे दिस इज माई पेन, और एक और एग्जांपल देख लेते हैं दैट इज ए हॉर्स। और एक एग्जांपल देख लेते हैं दीज आर गुड बुक्स। ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जो भी आप हमारे अपकमिंग वीडियोस है वह उसका अपडेट आपको मिलता रहे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा द एडजेक्टिव के बारे में हम लोग देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।